ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। सो कैसे हम दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे एंड दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। ओके सो पहला मैं ले रहा हूँ व्हाट इज एचसीएफ। ओके एचसीएफ होता क्या है बेसिकली? एचसीएफ इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके सो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, व्हाट इज अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होने के बाद विल सी कॉमन फैक्टर एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो उससे हमको एचसीएफ मिल जाएगा। सो फैक्टर क्या होता है? अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि फैक्टर क्या होता है, तो अभी 8 का एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे बताइए फैक्टर ऑफ 8, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं 8 का फैक्टर। सो अभी 8 को डिवाइड कौन सा नंबर करता है? सो 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ। 8 खुद को डिवाइड करेगा। सो हमारे पास जो फैक्टर मिला 8 का, वो क्या मिला? 1, 2, 4 एंड 8। तो यहाँ पे जो 2 है, 4 है, 8 है, क्या फैक्टर होता है 8 का? अगर मैं सेम एग्जांपल अगर लूँ, मैं 32 का फैक्टर बता दो मुझे। 32 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? सो फर्स्ट हम लिखेंगे 1 इज इटसेल्फ डिवाइड करता है 32 को, एंड 2, 4 भी करेगा, राइट, 8 करेगा, 16 करेगा, 32 अगेन 32। तो समझ गया फैक्टर मतलब क्या? यस, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, हम उस नंबर को बोलते हैं फैक्टर। सो अभी हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तभी कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है? सो कॉमन फैक्टर इज नथिंग बट सी, कॉमन फैक्टर भी क्या होता है? कॉमन फैक्टर की बात कर रहेगा तो हम इसमें दो नंबर लेंगे, दो नंबर का फैक्टर देखेंगे एंड उसका कॉमन देखेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 8 एंड 32 का मैं एग्जांपल लिया। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर मुझे बताओ क्या होता है, तो क्या करेंगे? पहले हम 8 का कॉमन फैक्टर देखेंगे। 8 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर क्या होता है? सो 1, 2, 4, 8, ये हमारा 8 का फैक्टर हो गया, राइट, ये हमारा 8 का फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे? 32 का फैक्टर देखेंगे। तो 32 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? यस, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा, 16 डिवाइड करेगा, 32 डिवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पे बात आ गई कि हमारा फैक्टर भी हो गया। अब कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे? तो इनका कॉमन फैक्टर देखने के लिए सी है, कॉमन फैक्टर को ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ओके, ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 1 दोनों में कॉमन है तो 1 यहाँ लिखूंगा, 2 यहाँ पे दोनों कॉमन है, राइट, तो आई विल राइट 2 हियर। 4 अगेन, 4 यहाँ पे कॉमन है दोनों में, सो 4 एंड 8 भी देखो दोनों में कॉमन है, सो आई विल राइट 8। सो दिस इज गोइंग टू बी 64 is your common factor. Okay, so समझ गया कॉमन फैक्टर की बात कैसे कर रहे थे? ओके, सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस, देन आई विल गो अहेड। कॉमन फैक्टर होता क्या है? अगर मैं बात करूँ कॉमन फैक्टर निकालने का, अगर आपको दिया गया है 16, ओके, 16, और अगर मैं 5 की एक लेता हूँ, 5, लेट मी टेक 25। अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि इन दोनों का मुझे कॉमन फैक्टर बताओ, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर?
सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले हम 16 का फैक्टर देखेंगे एंड 25 का फैक्टर देखेंगे, फिर उन दोनों में से कॉमन जो होगा वो तुम्हारा कॉमन फैक्टर होगा। सो 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 8 16। 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 5 25, राइट। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, यस 1 यहाँ पे 1 भी होगा, तो इनका कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों का कॉमन क्या क्या है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, जो नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पे नंबर हमको कौन सा कॉमन मिल रहा है, 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। सो अब बात करेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं अभी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें क्या करने वाले हैं, पहले तो फैक्टर देखेंगे, फिर कॉमन देखेंगे, फिर उसका हाईएस्ट देखेंगे। कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट है वो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, सो इसमें मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं बोला 8 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो मुझे, एचसीएफ क्या होता है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, 8 का फैक्टर देखूंगा क्या क्या होता है, 1 2 और जस्ट अ सेकेंड 2 होगा, ठीक है, 4 just a second, just let me erase this. Okay, so 16 का फैक्टर होगा 1, का फैक्टर होगा 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। अब 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा तुम्हारा 1 2 4 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन की बात करें, हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमारा 8 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और ये बड़ा भी है। सो 8 हमारा एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है एंड बड़ा है, हाईएस्ट है। सो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। क्लियर है। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, हम लोग 16 का पहले फैक्टर लिखा, तो 1 2 4 8 16। 8 का फैक्टर लिखा मैंने, तो 1 2 4 8। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इजीली वी कैन सी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 8, जो दोनों में कॉमन है। तो दैट इज वाई माई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। क्लियर है। ओके, सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल 2 की बात करूं, बोला कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 32 एंड अगर मैं लिया 125, ठीक है। सो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 32 का हम लोग फैक्टर देखेंगे। 32 का फैक्टर्स क्या क्या होता है एंड 125 का फैक्टर क्या क्या होगा, पहले हम वो देखेंगे। तो 32 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, यस ऑब्वियसली 1 2 4 16 32 एंड हियर 8। अब 125 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 5
राइट, 25 एंड 125। सो अभी यहाँ पे हमारा जो फैक्टर तो मिल गया, ठीक है, फैक्टर तो मिल गया, बट अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट नंबर वो हम देखेंगे। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा देखेंगे इसमें, हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है यहाँ पे, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट सब में, और कोई ऐसा नंबर दूसरा नहीं है जो सब में कॉमन हो। यस, कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो सब में कॉमन है। दैट मीन्स यहाँ पे HCF जो होगा 1 होगा। यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन है। तो दैट इज वाई HCF इज 1। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। HCF ऑफ, अगर मैंने बोला 8, 64, 125, एक 3 नंबर का मुझे HCF बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग, 8, 64 एंड 125 को हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर्स देखेंगे पहले। फैक्टर देखने के बाद उसमें कॉमन लेंगे और उसमें का हाईएस्ट कॉमन लेंगे। तो फैक्टर देखा यहाँ पे, तो इसका फैक्टर होता है 1, 2, 4, 8। 64 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। दिस इज हाईएस्ट फैक्टर। एंड अभी 125 का जो फैक्टर देखेंगे तो विल गेट 1, 5, 25, 125, राइट। अब मुझे क्या देखना है, इन तीनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ऐसा नंबर हमको देखना है इन तीनों में जो सब में है और हाईएस्ट हो, सब में हो और हाईएस्ट हो। सो इसमें देखो इजीली मुझे दिख रहा है एक 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में है और हाईएस्ट है, बाकी दूसरा नंबर एक भी ऐसा नहीं है जो सब में है एंड हाईएस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की बात करो, 2 तो 2 इसमें है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो एक 2 नहीं आएगा। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, बट यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 भी नहीं आएगा। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, बट 8 यहाँ पे नहीं है तो 8 भी नहीं आएगा। लाइक दैट हमारे पास एक 1 ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, ओके, और वो हाईएस्ट कॉमन है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे HCF जो बनेगा दैट विल बी 1। ओके, अब मैं इस यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस नंबर को हाईएस्ट HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस नंबर का HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हम देखेंगे यहाँ पे। सो मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था, 4th वाले में मैंने लिया था 8, 64 एंड 125, ठीक है। अब मुझे इसका HCF बताना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक ऐसा नंबर चूज करता हूँ, इनका डिफरेंस देखो कितना होने वाला है। तो इसका डिफरेंस अगर मैं दिख रहा हूँ 64 माइनस 8, तो विल गेट 56 एंड इसका डिफरेंस देखा तो कितना मिलेगा 64। 125 में से अगर मैं 64 माइनस करता हूँ तो 161, राइट। सो मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हमको इन दोनों का नंबर का माइनस करना है और जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसको हम देखेंगे। सो इन दोनों का अगर मैंने माइनस किया तो मुझे मिला था कितना, आई गेट, इन दोनों को माइनस किया तो वी गेट 56, ठीक है। और इनको माइनस किया तो मुझे मिला 61। तो मैं इनको कंसिडर करूंगा, इनको। अब मैं चेक करूंगा कि ये नंबर, ये जो 56 है, ठीक है, ये तुम्हारा 56 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, इस नंबर को। सो नहीं, यहाँ पे 56 डिवाइड नहीं कर रहा है। जो माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर हम चेक करेंगे जो थर्ड नंबर होता है उसको डिवाइड कर रहा है क्या। अगर डिवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो हमारा ये नंबर तुम्हारा HCF होता। बट 56 125 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे
56 को कॉमन फैक्टर लिखेंगे। ओके, तो 56 को कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 80 28, राइट। सो अभी अगेन देखो यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है, इसको डिवाइड कर रहा है क्या 125 को? नहीं। और 25 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं अभी अगेन? तो अभी हम 28 को डिवाइड करेंगे। 28 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 14। सो अगेन यहाँ पे चेकेंगे 2 डिवाइड कर रहा है क्या 125 को? नहीं। 14 डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे 14 को हम अगेन फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7। सो अगेन 7 डिवाइड कर रहा है इसको? नहीं। तो अब 7 को हम फैक्टर करेंगे, 7 को फैक्टर करेंगे 1 इंटू 7 में। तो 7 तो डिवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 1 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 125 को डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे HCF जो बनेगा दैट इज 1। सो दिस इज शॉर्ट मेथड। अगर आपको फैक्टर्स सॉल्व नहीं करना है तो आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, मैं एक इस मेथड का एग्जांपल इजी वाला लेता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। सो एक एग्जांपल लिया मैंने, बोला HCF फाइंड आउट करो किसका? 2 4 8 का। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस देखूंगा और मैं स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस देखूंगा बट स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2। इनका डिफरेंस देखा तो 4 आ रहा है, तो मैं कौन सा डिफरेंस लूंगा? ए वाला डिफरेंस लूंगा, 2 और 4। सो यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जो 8 को डिवाइड कर रहा है। ओके, 2 यहाँ पे ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया HCF तुम्हारा जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ HCF पे। अगर मैं बोला फाइंड HCF ऑफ 3 2 एंड 9। सो क्या करूँगा, मैं पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर देखूंगा। इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है? देखो 3 और 2 को मैं माइनस करूँगा तो 1 मिलेगा। 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्या करूँगा अभी 1 से, देखो ये नंबर से ना इसको डिवाइड करना है, इसको जो थर्ड नंबर है। तो हमको पता है 1 9 को डिवाइड करता है, तो डेट मीन्स HCF तुम्हारा होगा वो 1 होगा। क्लियर हो गया HCF के बारे में? ठीक है, हम वैसा एक और बड़ा नंबर ले सकते हैं इस पे HCF पे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे HCF के लिए मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ। सो अगर मैंने लिया लाइक दैट 32 ओके 64 एंड 128। अब मैं बोला इसका HCF बताओ मुझे, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इनका डिफरेंस देखूंगा। इनका डिफरेंस देखूंगा इन दोनों का, तो कितना आ रहा है मुझे यहाँ पे 32। इनका डिफरेंस देखा तो मैंने कितना आ रहा है 4 64। तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस कौन सा है? 32 वाला है ना। तो अब 32 को फैक्टर कर दो। पहले हम चेक करेंगे 32 तुम्हारा इसको डिवाइड कर रहा है क्या 128 को? नहीं, 32 128 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, सॉरी 32 128 को डिवाइड कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब है तुम्हारा HCF जो होगा वो 32 होगा। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेते हैं। अगर मैंने बोला 100 का दिखाओ, ठीक है, 64 का दिखाओ एंड 125 का दिखा दो मुझे HCF। 120 का दिखा दो, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं अभी हम स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका डिफरेंस देखा तो मैंने कितना मिला मुझे 60। अगर तुमको इससे माइनस करना है तो कितना मिलेगा 56, राइट। इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 36। सो स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस है कौन सा है 36 वाला स्मॉलेस्ट डिफरेंस है। अब मुझे क्या चेक करना है, ये 36 जो है ना, ये 36 ये तुम्हारा 120 को डिवाइड कर रहा है क्या?
डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, देख लो। नहीं, तो क्या कर लेंगे हम लोग, 36 को हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग वैसा लिख सकते हैं क्या, देखो 9 इंटू 4। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो 9 है ये तुम्हारा 120 को डिवाइड कर रहा है क्या, तो ऑब्वियसली 9 है और 120 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 9 ऑड नंबर है और 120 इवन नंबर है, तो हमारा 4 जो ऐसा नंबर है जो 120 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो 4 है वो 128 को डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हमारा एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। क्लियर है, ठीक है।